एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट कैडेंस एल्गोरिदम। तो बहुत ही इजी सा है। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर कुछ नंबर्स लिखे हुए दिख रहे होंगे जो मैंने लिखने का ट्राई किया है, बट इट्स ओके। जैसे भी नंबर्स को देखना है अभी हमें। तो यहाँ पर आपको लिस्ट में कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। इसको समझने से पहले आई थिंक इसको पहले समझ ही लेते हैं। अगर आप पहले दो नंबर्स को ऐड करेंगे 3 और -4, तो आपके पास आंसर क्या आएगा? -1। अब आप सोचेंगे कि मतलब अगर आपको कन्फ्यूजन है कि इसका होता कैसे है, तो कोई बात नहीं, उसको भी क्लियर कर लेते हैं कि आपका 4 और 3 में से नंबर बड़ा कौन है? 4। ठीक है, तो आप सोचेंगे 4 और 3 का तो ऐड होना चाहिए, लेकिन आपको सिंबल भी तो देखना होगा कि ठीक है, हमें बोला गया है एडिशन करने के लिए दो नंबर्स का, लेकिन जो आपका बड़ा नंबर है उसके आगे माइनस साइन लगा हुआ है। तो जो बड़े नंबर के आगे साइन होते हैं हमें वो चीज़ फॉलो करनी होती है। तो यहाँ पर क्या है? माइनस। तो आप बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो 4 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा? 1। अब एक रूल होता है मैथमेटिक्स के अंदर कि जो भी आपकी बड़ी वैल्यू है उसके आगे जो भी सिंबल होगा, चाहे प्लस का या माइनस का, आप वही सिंबल आप अपने फाइनल आंसर में भी देंगे तो क्या हो जाएगा? -1। तो कैडेंस एल्गोरिथम क्या कहता है कि जब भी आप दो नंबर्स को ऐड कर रहे हो अपने एरेज में या लिस्ट्स में, एरेज भी क्या होता है? लिस्ट ऑफ नंबर होता है ना, द सेम डेटा टाइप, कि आपने एक लिस्ट में वैल्यू स्टोर करी है तो वो सारे सेम वैल्यू स्टोर करी है। आपने बीच में कोई इंग्लिश का वर्ड इंक्लूड नहीं किया है, पूरा का पूरा नंबर स्टोर किया है। तो आपका दो नंबर का सम हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। अगर इन केस नेगेटिव आ जाता है, जैसे हमारा पहले ही केस में आ गया, तो आपको अपने मन में ऐसा अज्यूम करना है कि आपको -4 को अपने माइंड में ही अज्यूम करना है कि ये आपका इस वाली लिस्ट में ये वैल्यू है ही नहीं। ऐसा समझना है कि यहाँ पर जो भी -4 लिखा हुआ जिस प्लेस पर, वहाँ पर आपका 0 लिखा हुआ है। ये आपको अपने मन से अज्यूम करना है और फिर वापस से मेहनत करनी है अपने दो नंबर्स को ऐड करने में। तो आपका 3 तो पॉजिटिव था, -4 का हमने समझ लिया कि वहाँ पर 0 है। क्यों? क्योंकि हमने दो नंबर को ऐड किया तो उसका दोनों का जो भी फाइनल रिजल्ट है वो नेगेटिव आया। नेगेटिव आता है तो कैडेंस एल्गोरिथम कहता है कि आपको अज्यूम कर लेना है कि वहाँ पर कुछ नहीं है, यानी कि 0 है उस पर्टिकुलर नंबर की पोजीशन पर। तो हम उसको ऐसा समझेंगे कि वो है ही नहीं, वहाँ पर 0 है। तो 0 और 3 का ऐड क्या होता है? 3। ठीक है, पॉजिटिव आया, हम आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। जब भी नेगेटिव सिचुएशंस आती हैं तो हमें क्या बोला जाता है कि नेगेटिविटी को अवॉइड करो और पॉजिटिविटी पे ध्यान दो। ऐसा समझो कि नेगेटिविटी जैसे कुछ है ही नहीं। तो सेम फिलॉसफी आप यहाँ पर भी अप्लाई करके देख सकते हैं, बहुत ही रिलेटेबल लगेगा। तो हमने देखा कुछ नेगेटिव है ही नहीं, तो दो नंबर को ऐड कर दिया, 3 और 0। 0 अपने माइंड में अज्यूम किया था, ये हो गया। अब पॉजिटिविटी जब मिलती है तो एनर्जी मिलती है आगे बढ़ने का। फिर उसके बाद 3 हो गया, 0 3 का ऐड क्या आया? 3। तो अब जो आपका दो नंबर को ऐड करने के बाद फाइनल रिजल्ट आया उसको आप आगे वाले नंबर से ऐड करेंगे। 0 + 3 आया 3, तो 3 को आप ऐड करेंगे 5 से, तो 3 + 5 आएगा 8। अब 8 को आप ऐड करेंगे 7 से, तो आ जाएगा क्या? 15। तो इस तरीके से आपका ये कैडेंस एल्गोरिदम परफॉर्म होता है। तो ये बात याद रखनी है आपको कि जो आपका दो नंबर को रिज़ल्ट आएगा जोड़ने के बाद, उसको आके दूसरे नंबर से आपको ऐड करना है, दो नंबर का पेयर बनाकर, बस।